जस्ट अ मिनट। ओके, हाँ, बताइए। ओके। हुँ, हुँ, डिवाइडेड बाय 4, 5, 6। ओके, ठीक है। 1 7 3 4 डिवाइडेड बाय 1। ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो ये निखिलम में पूछा होगा आपको। आप जो इस वीडियो का जिस चीज़ का आप ओके, हुँ, ओके। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल समझा देती हूँ जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है? अनुरपेना सूत्र जैसे कि हमने बताया, अनुरपेना सूत्र के अंडर 2 चीज़ आ जाती है। एक आ जाती है निखिलम, ठीक है? एक आ जाती है परवर्त्या। परवत्या जब बेस से ज़्यादा होता है, बेस से करेक्ट, और जब निखिलम में हो जाता है, ये लेस देन द बेस हो जाता है, ठीक है? ये 2 चीज़ हम हो सकते हैं। अब हमें समझना है कोई एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें बेस से कम है लेकिन बेस से बहुत दूर भी है, तो क्या करेंगे? वो हम समझेंगे सबसे पहले, ठीक है? अगर कोई हमारा क्वेश्चन है 1021 डिवाइडेड बाय 23, ठीक है? अब ये हम बेस अगर 100 का लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा दूर है अपने बेस से, करेक्ट? जो चीज़ हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था वैसे ही हम करेंगे। इसको हम अगर बेस से नज़दीक लाना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं? 23 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 92 हमें मिल सकता है, जो कि बेस से नज़दीक हो जाएगा, करेक्ट? तो हम बेस गिनेंगे 92 को, अगर सॉरी डिवीज़न गिनेंगे हम 92 को, तो ये बेस से कितना कम है? 8, तो हम 08 लिखेंगे, करेक्ट? अब बेस हमने 100 का लिया है, दैट मीन्स हम 2 डिजिट के बाद पार्टीशन करेंगे, करेक्ट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? ओके। अब हम जैसे नॉर्मल डिवीज़न में करते हैं वैसे ही ये 1 को हम नीचे ले लेंगे, करेक्ट? अब मल्टीप्लाई करेंगे हम किस चीज़ को? 1 को और 08 को, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 8 1 ज़ा 8, बट 08 हमें लिखना है तो हम यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 8। अब ये 0 जब नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 0, करेक्ट? अब हम 0 को 08 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें? 0 0 डबल 0 मिलेगा, करेक्ट? तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0, यहाँ पे लिख देंगे 0। अब इसी चीज़ को हम ड्रॉप डाउन करेंगे जैसे बैलेंसिंग मेथड में करते हैं। 8 + 2 + 0 इज़ 10 और 1 एज़ इट इज़ नीचे आ जाएगा, करेक्ट? तो हमें मिला 101, जो हमारा रिमाइंडर पार्ट होता है। जैसे नॉर्मल डिविज़न में हम करते हैं, ये हमारा रिमाइंडर पार्ट है, ये हमारा क्वोटिएंट पार्ट है, करेक्ट? क्या रिमाइंडर अपना कभी भी क्वेश्चन से बड़ा हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता है, करेक्ट? तो हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सबसे पहले क्या था? वो हमें याद रखना है, हमारा मेन जो डिवीज़न का क्वेश्चन था, वो था 23। 92 तो हमने बेस के नज़दीक लाने के लिए किया है, तो हमें कंपेयर करना है ये 101 को 23 के साथ। बट उसके पहले क्योंकि हमने 23 को मल्टीप्लाई बाय 4 करके 92 किया है, जो हमें क्वोटिएंट मिला है यहाँ पे 10, उसको भी हम मल्टीप्लाई बाय 4 ही करेंगे क्योंकि हमने पहले भी 4 लिया था। तो ये हो गया हमारा 40, करेक्ट? प्लस अब यहाँ पे 101 हमारा ऐसा कौन से डिजिट से हम मल्टीप्लाई करें 23 को कि हमारा क्वोटिएंट से कम कर पाएँ हम उस चीज़ को। वो हमें मैच करना पड़ेगा क्योंकि हमें माइनस करना है 23, ये 101 हम एज़ अ रिमाइंडर नहीं ले सकते। सो 23 5 बड़ा हो जाएगा तो हम 23 4 ही कर सकते हैं यहाँ पे भी। सो 23 4 अगेन 92 हो जाएगा, जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, करेक्ट? अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा? 101 माइनस 92 हमें करना है।
तो हमें आंसर मिल जाएगा 9 जो कि हमारा हो गया रिमाइंडर पार्ट और क्योंकि इसे हमने 23 फोरज़ा किया है, जो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो हमारा एक्चुअल डिवीज़न जो क्वेश्चन पार्ट मिला है, वो हमें मिला है 44 और रिमाइंडर हमें मिला है 9। अब इसे हमें वेरीफाई कैसे करना है, जैसे हम नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड में हम करते हैं। हमारा क्वेश्चन जो डिविज़र है वो और क्वोशंट ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डिविज़र था 23 इंटू 44 ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, करेक्ट? इसको जब हम ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो डिफरेंस अमाउंट होना चाहिए बिकॉज़ रिमाइंडर हमें मिला है 9 का। सो 23 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 44 करते हैं, तो आप काफ़ी वेरियस मेथड्स हैं हमारे पास, क्रिस क्रॉस मेथड से कर सकते हैं, बाय 11 से भी कर सकते हैं। जैसे ये 23 इंटू हम 11 कर देंगे, 2, 5, 3 अब इसे इंटू 4 करना आसान हो जाता है हमारे लिए। क्रिस क्रॉस आप डायरेक्ट 44 के साथ भी कर सकते हैं। आप इसे ऐसे भी कर रहे हैं तो सिंगल-सिंगल कर सकते हैं 4 3 ज़ा 12 बैलेंसिंग लाइन 4 3 ज़ा 5 4 ज़ा 20 बैलेंसिंग लाइन 4 2 ज़ा 8 अब इसे 2 1 1 0 करेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं आप। आपका आंसर मिला 1012 इसके अंदर हमें रिमाइंडर कितना मिला है वहाँ पर 9 हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 9 है, करेक्ट? हाँ, तो अब रिमाइंडर को ही हम प्लस कर देंगे 1012 के साथ। 1012 प्लस 9 हम करेंगे तो ये हमारा आंसर मैच होने के लिए काम आता है। 1012 प्लस 9 1021 करेक्ट? ये हमारा मैच होना चाहिए क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन था 1021 तो इस तरीके से आप अपना आंसर मैच भी कर सकते हैं। आपका डिविज़र जो है क्वोशंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर मिलता है, जो रिमाइंडर है उसे प्लस कीजिए। ये नॉर्मल मैथ्स का ही डेफिनेशन है, इसमें वैदिक मैथ्स अलग से कुछ नहीं बता रहा है। क्योंकि आपको वेरीफाई करना है, ये प्रोसेस आपको करनी होगी। अगर आप नहीं करना चाहते, आप चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है। लेकिन जब आप बच्चों को सिखा रहे हैं, ये चीज़ आपको समझनी ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्ट? समझ में आ गया है आपको? ठीक है, मैं और एक क्वेश्चन देती हूँ जो आप करिए खुद से सॉल्व ताकि कोई डाउट ना रहे। हाँ, बोलिए। करेक्ट, करेक्ट। किस में से? हुँ, हुँ, करेक्ट। कोई एक एग्ज़ाम्पल समझाइए मुझे जो मैं समझूँ, मैं आपका क्वेरी ही नहीं क्लियर कर पा रही। हुँ, हुँ, ओके। 9819 डिवाइड बाय 9819 डिवाइड बाय हुँ, हुँ, अच्छा ओके। वापस से हाँ, हुँ, हुँ, ठीक है। अब इसमें बेस कितना हुआ इसका बताइए मुझे? करेक्ट, तो 10,000 है तो यहाँ से पार्टीशन होगा क्योंकि 4 ज़ीरो है, करेक्ट? करेक्ट और अभी इसमें मुझे बताइए डिफरेंस अमाउंट कितना निकलेगा? मतलब कितना दूर है बेस से ये? 181 तो ये 0181 ऐसे हो जाएगा? यहाँ तक क्लियर? अब ये नीचे चला जाएगा 4 यस, अब इसको आप आगे बताइए आपने क्या-क्या लिखा है? 4 181 को डिवाइड करेंगे
हाँ, तो 181 मल्टीप्लाई बाय 4 किया, आपको क्या आंसर मिला? हुँ, करेक्ट। अब क्या किया आपने? हुँ, हुँ, क्या आंसर है आपका? डायरेक्ट आंसर लिखा बताइए आप। 10 10723। अब ये रिमाइंडर काफ़ी बड़ा है, करेक्ट? जो नहीं हो सकता 9819 के सामने, ये हम नहीं ले सकते, जो आप करेक्ट बता रहे हो। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 9819 जो भी हम नॉर्मल डिविज़न मेथड में क्या करते हैं, को जो भी अपना डिविज़र है, करेक्ट। तो अब यहाँ पे 9819 माइनस कर दें? हाँ, तो आंसर क्या मिला? 904। ये अपना हो गया रिमाइंडर। ये कितना आपने किया, 9819 वन टाइम किया ना? तो यहाँ पे +1 कर देंगे क्वेश्चन में। हुँ, मुझे आप फ़ोटो भेज सकते हैं क्या? मैं मतलब क्या प्रिंट में ऐसा है या वीडियो में ऐसा है? मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ आपका, कहाँ पे मैंने ऐसे किया है? हाँ, हो सकता है। श्योर, श्योर, आप भेज दीजिए। सब्ट्रैक्ट ही नहीं, 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 डिविज़न क्या करेंगे आप? किस चीज़ को किससे डिवाइड करेंगे? वहाँ पे मीन्स सब्ट्रैक्शन ही होगा। हुँ। नहीं, नहीं, नहीं। हो सकता है वो प्रिंट मिस्टेक ही होगी, क्योंकि वो देखिए वो ह्यूमन एरर है। प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक हो जाए, वो चाहकर भी हम कुछ नहीं बोल सकते उस चीज़ को। लेकिन हाँ, समझने के हिसाब से वहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही करना होगा। वो कन्वेंशनल मेथड हम नॉर्मल जो स्कूल में मैथ्स होता है उसमें भी तो हम वही करते हैं ना। हम माइनस ही करेंगे ना जो भी रिमाइंडर होगा। नहीं, 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 वही कर रहा है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल और देती हूँ, आप खुद से सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए, आपको आंसर क्या मिला। सेम मैं निखिलम का ही दे रही हूँ, लेस देन द बेस, तो सो दैट आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट पहले बेस का। 1659 डिवाइड बाय 92, इसे कीजिए आप पहले। आपको आवाज़ आ रही है? ओके। आपको आंसर क्या मिला वो भी बताइए और क्या कैसे आपने प्रोसेस फ़ॉलो किया वो भी बताइए। बिल्कुल, बेसिक का मैं ये निखिलम से ही होगा। बिल्कुल। क्यों?
आपको रिमाइंडर क्या मिला? 9595 तो 92 है ना हमारा क्वेश्चन? 1717 आपको क्वेश्चन मिला, करेक्ट? बट अभी 95 हम रिमाइंडर रख सकते हैं क्या? करेक्ट, वेरी गुड। समझ में आया? कोई क्वेरी? यस, क्लियर है? कोई डाउट? ओके, अब और एक चीज़ मैं बता रही हूँ, आप वो चीज़ कीजिए और मैच कीजिए आपका आंसर करेक्ट हुआ कि नहीं। ठीक है, अभी आपने 92 से किया ना, अब 1659 सेम क्वेश्चन को रखिए और डिवीज़र रखिए 23, अब इसे कीजिए। मेथड सेम रहेगा, सूत्र सेम रहेगा, अनुरपेना का निखिलम सूत्र। 23 को कैसे करेंगे आप? बेस से काफ़ी दूर है, तो क्या करना है? वेरी गुड। ऐसे कोई चीज़ से मल्टीप्लाई कीजिए उसे जो कि बेस के नज़दीक लेकिन बेस से कम ही हो। करेक्ट। नज़दीक लेकिन कम, ये भी हमें मेंशन रखना है। आंसर मैच होना चाहिए, ये अपना कंसर्न है, चाहे वो 92 से किया, 23 से किया। करेक्ट। 23 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, ऑटोमेटिक हो गया ये हमारा 92, रेस्ट एवरीथिंग विल बी द सेम। करेक्ट? जी, और एक क्वेश्चन दे रही हूँ, एक बार ट्राई कीजिए सो दैट आपको कोई भी डाउट रहे नहीं। ये आप कर रहे हैं सॉल्व? थोड़ा बड़ा देती हूँ, आप ट्राई कीजिए 5 डिजिट का 3127 डिवाइडेड बाय 96। हुँ, ठीक है। और क्वेश्चन क्या मिला आपको? 324 ठीक है, अभी आप वेरीफाई कीजिए इसे। 324 क्वेश्चन मिला, रिमाइंडर कितना बताया आपने? 82 ठीक है। अब वेरीफाई कीजिए 96 मल्टीप्लाई बाय 324 कीजिए, जो आंसर आएगा उसमें एडिशन 82। हुँ। जो भी आपका आंसर आए उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए। क्या आपका आंसर मैच हो रहा है आपके क्वेश्चन के साथ? वो आपको देखना है। अगर हो रहा है दैट मीन्स यू आर राइट, अगर नहीं हो रहा है दैट मीन्स यू आर रॉन्ग। तो कहाँ पर रॉन्ग है आपको वापस ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, कहाँ मिस्टेक हुई है। आप इस तरीके से ही बच्चों को भी सिखा सकते हैं सो दैट आपको भी क्लियर रहे बच्चा कहाँ मिस्टेक कर रहा है और बच्चा खुद भी वेरीफाई कर पाए मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है। आई गेस ये आंसर आपका रॉन्ग होगा। एक बार चेक कीजिए।
पार्टीशन कहाँ किया आपने? बेस क्या लिया है? हुँ, ठीक है। क्या? वापस बोलिए। 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब? हाँ, फिर 0 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। समझी नहीं मैं आपका क्वेश्चन अभी भी। हुँ, रुकिए मैं स्टार्टिंग से करती हूँ। हाँ, मैं आपके साथ-साथ करते जाती हूँ, आप बताते जाइए मुझे आपका कहाँ अटका है। चलिए, यहाँ तक क्लियर था? सॉरी ये लिखना नहीं है अब। येस, अभी बेस आपने कहाँ पे लिया? यहाँ पे लिया, करेक्ट, ठीक है। ये 3 एज़ इट इज़ नीचे आ गया, ओके। अभी क्या किया? ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 3 को, करेक्ट। हाँ, तो 0, 1, 2 हम मेंशन करेंगे, करेक्ट? हाँ, अभी ये 1 एज़ इट इज़ नीचे आ गया। 4 1 ज़ा 4 करेंगे अब यहाँ पे तो 0 4 लिख देंगे, करेक्ट यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी? अभी ये 3 एज़ इट इज़ नीचे आ गया। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 3 मिला है इसके, बिकॉज़ ये अपना पार्टीशन जो है, उसके आगे जितना भी होगा, ये अपना क्वोशिएंट पार्ट है। इसे हमें मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, करेक्ट? तो अब हम क्या करेंगे, ये 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन हम मेंशन करेंगे 0 1 2। आप डायरेक्ट 12 नहीं लेंगे बिकॉज़ ये 0 भी है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 1 2। तो 0 अगर यहाँ पे लिखते हैं, 1 2 एक साथ लिख सकते हैं, 0 1 एक साथ लिख के 2 लिख सकते हैं, आंसर विल बी द सेम, ठीक है? अब इसे म प्लस कर देंगे, ये अपने को मिलेगा 6 और 7 13, करेक्ट? 12 और 4 इज़ 16, सो 6 4 1 146 हमें आंसर मिला यहाँ पे, करेक्ट? अब 146 हम ले नहीं सकते हैं, अब आपको 90 करेक्ट, तो आपको 96 के साथ माइनस करना पड़ेगा, करेक्ट? जी, तो क्या आंसर मिला आपको? आपने सेम वे में किया है, अलग किया है, आपने क्या किया आप मुझे वो बताइए? अच्छा, तो आपका आंसर रॉन्ग आया था। क्या होगा? रिमाइंडर 50 हो गया। आप वेरीफ़ाई कीजिए, मैं देखिए मैं यहाँ पे रुकी हूँ, आगे का आप कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या आ रहा है वेरीफ़ाई कीजिए, करेक्ट है, रॉन्ग है, बताइए आप मुझे वो चीज़ को। डाउट क्लियर है आपका?
कोई भी चीज़ आपको रुकना ये नहीं है कि समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट, अब कुछ भी कर देंगे आंसर क्लियर हो जाएगा। नहीं, आपको आंसर वेरीफाई करना है, आंसर अगर करेक्ट आ रहा है दैट मीन्स यू आर डूइंग इट राइट। अगर आंसर रॉन्ग आ रहा है फिर कहीं न कहीं पे आप मिस्टेक कर रहे हो, आपको वापस से चेक करना होगा, वापस से आपको शुरू करना होगा उस चीज़ को, बीच में रुकना नहीं। डिविज़न में निखिलम सूत्र मतलब लेस देन द बेस, इन अनुरपेन सूत्र, इन अनुरपेन सूत्र, करेक्ट। अनुरपेना सूत्र के अंडर में मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया आई गेस। 1 मिनट मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ। मैंने आपको शायद स्क्रीन दिखाया था उस चीज़ का। वो शायद क्लीन हो चुका है मैंने जो निकाला था। मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट चीज़ वही दिखाई थी। 2 चीज़ होगी अनुरपेना सूत्र के अंडर में 2 पार्ट हो जाते हैं, एक होता है बेस से कम, एक होता है बेस से ज़्यादा। बेस से कम होगा दैट मीन्स वो निखिलम सूत्र से होगा। सेम चीज़ हमें करनी है, आपको निखिलम पहले से पता है, नहीं पता है उसका वीडियो चेक कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। और दूसरा हो जाता है परवर्त्या सूत्र जो कि बेस से ज़्यादा का हो जाता है। जो आपको बेस से बड़ा होगा डिवीज़न में, उसको परवर्त्या सूत्र कहते हैं। अनुरपेना सूत्र के अंडर में ही 2 पार्ट हो जाते हैं, वो आपको क्लियर रखना होगा, ठीक है? कोई भी डाउट होता है वापस से पूछ सकते हैं आप मुझे, सम सॉल्व कीजिए, कोई भी डाउट होता है वापस कॉन्टैक्ट कीजिए मुझे, ओके? ठीक है, थैंक यू, ओके।